तभी मैं बार बार कहती हूँ अच्छी तरह से दुनिया को देखो। इस दुनिया से किसी को कभी कुछ नहीं मिला, तुमको भी नहीं मिलेगा। मत सोचना नहीं नहीं मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं तो बड़ा सियाणप, मैं तो चतुराई, मैं तो ऐसा। बस जितना है लाइफ आराम से भगवान के साथ बिता दो। ज्यादा सोचोगे, मच वांट्स मोर, तुमको बीमारी लग जाएगी। मेरे से सवाल पूछते हैं, लोगों के पास काफी सारा धन है, फिर और धन क्यों कमाते हैं? मैंने कहा उसको बीमारी है, मच वांट्स मोर की, इतना है और कमाए और कमाए और कमाए, कमाते जाते हैं, आखिरी में लेके साथ नहीं जाएंगे। बस ये इतना मुझे पता है, जितना भी कमा ले साथ नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें अंदर गहराई से जब तुम इसको सोचोगे, तुम कहोगे सचमुच हमने जिंदगी बेकार कर दी। माया से कुछ नहीं मिला, न माया मिलेगी न राम। राम तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं, पर माया भी नहीं मिलेगी। तो इसको अच्छी तरह से बात को ध्यान दो। जीवन तुम बोलता है पल दो पल का जीवन है, पल दो पल की कहानी है, पल दो पल यहाँ रहना है। तुम जीवन को बहुत उम्र बड़ी होती है तो तुम समझते हैं इतना बड़ा जीवन है, पल दो पल का जीवन। कोई इसमें दम नहीं है कि हम सोचें कि हाँ इतना रहेंगे इतना गारंटी है, बिल्कुल नहीं है। और फिर तैयारियां तुम लोग सबकी बहुत बड़ी बड़ी है, दुनिया की देखा देखी। क्या किया जाए? मैं तो आप लोगों को सही बात अपने गुरु की बताती हूँ, दादा की। आप मानो न मानो आपकी मर्जी, मानोगे तो भी बहुत अच्छा, नहीं मानोगे तो भी बहुत अच्छा। इसके लिए हमको मनुष्य चोला मिला है, थोड़ी समझ रखो, मूढ़ न बनो। इस दुनिया से कुछ नहीं किसी को मालूम हुआ, हासिल हुआ, हमको क्या होगा? बस चुपचाप आराम से हरि भजन करते हुए जिंदगी बिता दो। और कुछ? लाख लाख शुक्राने भगवान जी। अगर हम इच्छा और अभिमान छोड़ दें तो हमारे जीवन में जितने दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब हट जाएंगे। इच्छा अभिमान छोड़ दो तो जीवन में जो दुख है, कष्ट है, सब दूर हो जाएंगे। आवाज तो लड़कियों से सा है। लड़की है कि लड़का? लड़का। तो मैं उधर देख रही तो बोलो ना, मैं इधर बोलो। अगर हम इच्छा और अभिमान छोड़ दें तो हमारे जीवन में जितने कष्ट हैं, दुख हैं, सब दूर हो जाएंगे। असल में तुमको छोड़ने के लिए किसने बोला कि अभिमान और इच्छा छोड़ दो? कहा क्या मैंने छोड़ने के लिए? है ना। अभिमान और इच्छा है कहाँ पर, मुझे ये बताओ, कहाँ है? मन में। रहते कहाँ है दोनों जने? अहंकार और इच्छा। बैठो तो मैं बताऊं। अहंकार इच्छा जो है ये हमारा ख्याल है, जो हम शरीर है ना, तो इसमें हम कहते हैं मैं ये शरीर हूँ, तो ये अभिमान हुआ। तो फिर मुझे कुछ चाहिए, तो ये इच्छा हो गई। अगर तुम ये दोनों अपने विचार से निकाल दो तो तुमको देखो भगवान फिर भी देता है कि नहीं देता है। आजमा के देखो, तुमको बहुत कुछ मिलेगा। और जब शांत रहोगे, ना अहंकार करोगे ना इच्छा, तो तुम देखिएगा तुम्हारे पास भरा भंडारा हो जाएगा। जैसे माँ नहीं अपने बच्चे के लिए बोला ये मेरा बेटा कभी मांगता नहीं है, तो उसके लिए छिपा के रखती है चीज, तो तुम्हारे लिए भी भगवान छिपा के रखेगा। अगर मांगोगे तो मांग करके जो बच्चे खाते हैं तो माँ कहती है अरे तो सारा दिन आएगा कहेगा भूख लगी है भूख लगी है, और जो नहीं कुछ कहता उसके लिए छिपा के रखती है। तो आसमां के देखो, हमारे ख्याल में अभिमान होता है, मैं ये शरीर, मुझे ये चाहिए, मुझे कपड़ा, मुझे खाना, मुझे पढ़ाई, मुझे ये, ऐसा हम कहते हैं। ये शरीर भगवान तुम्हारा है, अब तुम इसको चलाओ, जो इसको जरूरत हो वो तुम देना। तो हमने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया भगवान को, तो भगवान अपने आप इसको चलाएगा।
तो ऐसे हम लोग इस बात को हम भक्ति कहते हैं। हम भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान ये शरीर तुमने धारण किया है, अब तुम इसको चलाना। तो हम देखते हैं कभी कमी नहीं होती, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी जरूरत नहीं होती मांगने की, सब मिलता है। बस सही, फाइन, ठीक हो गया आंसर? हाँ ठीक। शुक्राने हैं भगवान जी। भगवान जी, हम कभी कभी यानी अपने सामने वाले को हमसे कम समझते हैं और हाँ। उसके कारण बार बार यानी लाइफ में ठोकर खाते हैं और फिर भरोसा होता है कि यानी वो सही था, यानी वो हमसे अच्छा है या हमारे जितना है, बट फिर हम ये साइकिल यानी चलती रहती है कंटिन्यूस और हम उसको ठोकर यानी चलता ही रहता है कंटिन्यूस, बंद ही नहीं होता है। और जैसे आप कहते हैं कि उनमें भगवान देखो, सामने वाले में भगवान देखते हैं, फिर वही होता है यानी बार बार यानी साइकिल रिवर्स चलती रहती है। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते चलो, भगवान है, भगवान है। देखो मैं भगवान क्यों कहती हूँ, मैं बहुत अच्छे से आपको एक बात एक्सप्लेन करूँ। एक कुम्हार था, वो मिट्टी के घड़े बना रहा था, उस पर गोल पर बनाते ना, तो ऐसे चौक चला के मिट्टी को हाथ से ऐसा करके घड़ा खड़ा कर दिया, है ना, घड़ा बन गया। उसको रख दिया धूप में सुखाने, तो उसके अंदर जो हालोनेस थी, जो उसको हम आकाश कहते हैं, जैसे यहाँ से पंडाल तक ये आकाश है ना, तो ये जो हालोनेस थी उसने घड़े में डाली क्या? नहीं, पर उसने वो बनाया पिंड, तो आकाश उसमें ऑलरेडी था। तो ये जो आकाश है निराकार है, इसमें कोई आकार नहीं, ये पावरफुल है। अब जैसे पंडाल है इतना ऊंचा है यहाँ धरती से, इतना पावरफुल कि हम सब बैठे हैं, हम सबको शेल्टर दे रहा है ना। अगर ये स्पेस न होती तो हम लोग कैसे रहते, सरवाइव न करते। तो ऐसे ही घड़े के अंदर आकाश है, ऐसे ही ये मठ के अंदर, जैसे घर के अंदर आकाश, फिर इसको छत को हटा दो तो महाआकाश। तो ये जो स्पेस है धरती से आकाश तक की, दिस इज वेरी पावरफुल। इसके अंदर हम सब रहते हैं और सारी दुनिया के कार्य होते हैं। ट्रेन्स चलती हैं, हवाई जहाज चलते हैं, खेती बाड़ी होती है, जो वॉट एवर तुम दुनिया में जो देखता है सब होता है। तो इसको हम निराकार कहते हैं और ये निराकार पावरफुल है और ये भगवान है और ये सब जगह है। जैसे इस घड़े में शरीर घड़ा है, मठ जहाँ हम रहते हैं, और फिर उसकी छत उड़ा देते हैं तो महाआकाश, ये निराकार बड़ा पावरफुल है। क्योंकि अगर स्पेस न होती तो संसार न होता। तो ये तो स्पेस है ही है, हमने घड़े में डाला नहीं। ठीक उसी तरह से तुमने भगवान देखा नहीं, पर भगवान है इस बात का तुमने विश्वास किया। जो मैंने आपको गुरु की बात बताई, तो भगवान को ही उस बच्चे में तुमने डाला नहीं, दोस्त में, पर तुमने इस बात पर विश्वास किया और कहा ये भगवान है। मैं उसको छोटा और बड़ा नहीं समझता, ये भगवान है। जैसे हमने घड़े में नहीं डाला, मकान बनाया, छत बनाई, उसमें नहीं डाला, और मैंने तोड़ के महाआकाश में नहीं डाला, पर मेरा विश्वास है कि अगर ये स्पेस न होती तो हम तुम सरवाइव न करते, जिंदा न रहते, है ना। तो ठीक उसी तरह से ये हमारे गुरु का कहना है कि भगवान ही है। चाहे घड़े में आकाश हो, चाहे मठ आकाश हो, चाहे महाआकाश हो, ये विश्वास है कि भगवान है। वो चाहे सामने खड़ा हो, चाहे पीछे, चाहे दाएं या बाएं, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, भगवान है। ये मुझे विश्वास है कि स्पेस जो हमको भगवान ने दी है चलने के लिए, जगह दी है, ये भगवान है, ये पावरफुल है। तो इसलिए परमात्मा कोई हम देखने से वो भगवान हो नहीं जाएगा, पर मेरे को ये विश्वास है कि भगवान है। हमारे विश्वास की जय है। और वो भी विश्वास हमने ऐसे उससे किसी से नहीं लिया, हमने गुरु से लिया। गुरु जो स्वयं उसमें खड़ा है, स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं, जो खुद स्थित है।